नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैं जनरली ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं वेट करता रहा जब टीसीएस का, लेंसकार्ट का, जब ये सारा स्यापा शुरू हुआ। मैं वेट करता रहा कि हमारी टॉप लीडरशिप की तरफ से कोई इंडिकेशन आएगा, कोई स्टेटमेंट आएगी, कोई पॉलिसी बनाई जाएगी कि इस सारी चीज़ों को कैसे रोका जाए। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, मैंने थक हाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बताने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देश में नहीं, टॉप लीडरशिप में है। दोस्तों, बीजेपी हो, आपका ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, साउथ के जो लीडर्स हैं, इवन कि केजरीवाल, इन सबको पता है उनका एजेंडा क्या है। और हमारी गवर्नमेंट हमें हिंदुत्व का एक एजेंडा देकर वो 2 बार 3 बार वो पूरी प्रचंड पावर लेकर वो सेंटर में आए। क्या हमें हिंदुत्व मिला? क्या हमें हिंदुस्तान मिला 12 साल के बाद? कांग्रेस ने तो कंफर्म किया था मुसलमानों को 1947 में, आपको मैं इस्लामिक कंट्री बना के दूंगा। ये मोहम्मद नेहरू ने मुसलमानों को 1947 में बोल दिया था कि बेवकूफ़ो, तुम्हें मैंने अपनी कंट्री दे दी आपको, अब हिंदुस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता अब इसको भी इस्लामिक बना देना। मैं सारे लॉज बना के जा रहा हूँ जो आपको अगले 100 साल तक, 2047 तक ये इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। मोदी जी ने क्या किया था, या संघ ने क्या किया था? उन्होंने हमें वादा किया कि ये कंट्री, ये कभी भी इस्लामिक नहीं बनेगा, यहाँ पर हिंदुओं के राइट्स को बचाया जाएगा। लेकिन क्या जो मैंडेट दिया था हमने हिंदुत्व का, क्या हमें मिला? और दूसरी बात है एक और, अगर मोदी जी की कोई मजबूरी है तो योगी जी अब जरूरी हैं। अब देखिए, जो हमारे हिमंत बिस्वा जी हैं, असम वाले, हमारे योगी जी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाकर ठोक के बोलते हैं मुसलमानों के एरिया में, हमें तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, दफा हो जाओ इस कंट्री से, ये कंट्री तुम्हारी नहीं है। दोस्तों, ये जो एंगर है हिंदी बेल्ट के अंदर, क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है या मोदी जी की जो टीम है, इन्होंने अब तुष्टीकरण का काम करना शुरू कर दिया। अब मैं खुद बोलता हूं कि भैया, आपने तुष्टीकरण नहीं करना था। आप में और कांग्रेस में फर्क क्या रह गया? आज टीसीएस में, लेंसकार्ट में, वहां पर लड़कियों के साथ जो हो रहा है, जो भेदभाव, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं। मैंने पहले भी बोला था कि मणिपुर में जब आग लगी हुई थी, हिंदू लड़कियों को उठाए लेके जाया जा रहा था, रेप हो रहा था उनका सड़कों के ऊपर, मोदी जी नहीं बोले। लेकिन हिंदुओं ने जब वही भाषा में उनको जवाब देना शुरू किया, मोदी जी का ट्वीट उसी वक्त आता है, आई एम पेन्ड। दोस्तों, ये जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इसने हमारे कंट्री को और भी ज़्यादा डिवाइड कर दिया है। मैं बहुत दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ। एक वो रिजवान करके आते हैं, मुसलमान है वो, उन्होंने भी अब ओपनली बोलना शुरू कर दिया, पूरी सपोर्ट करते हैं वो मोदी जी को। उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, प्लीज़, अगर आपसे आपका खुद का एजेंडा पूरा नहीं होता, अगर सेकुलरिज्म ही करना है, तो ये चोला उतार दीजिए ना जो आपने हिंदुत्व का डाला हुआ है। या आप योगी जी की तरह, हिमंत बिस्वा शर्मा की तरह वो आ जाइए जहाँ पे कन्फ्यूजन ही नहीं है। इसलिए जो हिंदू समाज है, जो विमेन है इस देश की, वो दुखी हैं, वो लव जिहाद से दुखी हैं। लेकिन कोई भी टॉप लीडरशिप की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट है, ना ही कोई कार्रवाई है। यही अगर हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ ये किया होता तो मोदी जी खुद आए थे, आई एम पेन्ड। मोदी जी, वी आर पेन्ड फ्रॉम योर साइलेंस। और जो फेलियर है संघ का और बीजेपी का, वो दिखता है। अब हमारे जैसे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, व्हाट इज हैपनिंग? अगर पाकिस्तान में हिंदू सेफ नहीं है, बांग्लादेश में सेफ नहीं है, क्या हिंदुस्तान में भी हिंदू सेफ नहीं रहेगा? दोस्तों, मैंडेट एब्सोल्यूट था, पावर एब्सोल्यूट थी, और जो बेट्रेयल, जो धोखा हमें दिया गया है, वो भी अब एब्सोल्यूट बनता जा रहा है। अगर आप साइलेंस देखें, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि टीसीएस, लेंसकार्ट के ऊपर साइलेंस कितनी है। साइलेंस डेफनिंग है हमारे टॉप लीडरशिप की तरफ से। ये वो लीडरशिप है जिसको हमने हैंड पिक किया था धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए। ये जो आर्किटेक्ट थे हिंदुत्व के मैंडेट के, अब सडनली इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने हमारे ऊपर ही थूकना शुरू कर दिया। और ये क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं एक पॉलिटिकल सुसाइड बीजेपी का और आरएसएस का। और भाई, इफ्तियार पार्टी आरएसएस ने अरेंज करी थी। इफ्तियार पार्टी, क्या मुसलमानों को कभी आपने दिवाली की पार्टी बनाते हुए देखा है? वो तो हमारी लाइटें आके बंद कर देते हैं। इवन कि नॉन बीजेपी स्टेट के अंदर जो दिवाली का टाइम होता है तो बिजली बंद कर दी जाती है शाम को, ताकि हम अपने त्यौहार का मना ना सके। वो इतने क्लियर हैं। और हमारा जो सनातनी वोटर है, वो हर चीज़ को देख रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, सनातनी में और हिंदू में फ़र्क है। अब तो सनातनी ने पूछना शुरू कर दिया, हमें क्या मिला? हमें वो 100-200 रुपये की सब्सिडी वो नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान चाहिए। दोस्तों,
इससे पहले कि मैं एक्सपोज करूं पॉलिटिकल जो ये गंदगी आ चुकी है बीजेपी के अंदर, ये पॉलिटिकल डिके है, आप कॉर्पोरेट वॉर देखिए जो हिंदू आइडेंटिटी के साथ शुरू हो गया। टीसीएस में आपने देख लिया क्या एलिगेशंस है वहाँ पर, पूरा रिलीजियस कन्वर्जन का काम वहाँ पे किया जा रहा है नासिक में टीसीएस के ऑफिस में। और उसके बाद जो ट्रस्ट है हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के ऊपर वो ख़त्म हो गया। लेंसकार्ट के अंदर आप हिजाब डाल सकते हैं लेकिन बिंदी या मंगलसूत्र डाल के आप नहीं आ सकते। यहाँ तक कि अगर आपकी जो जीन्स हैं, अगर वो आजकल जो फैशन है कोई फटी हुई या कुछ भी है, अगर आप डालकर आ गए तो आपको निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपने मुसलमानों के जो है धर्म है उनका, या कल्ट बोलना चाहिए वैसे तो, उसके ऊपर आपने घात लगा दिया, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करते, उनके अंदर से कुछ जागना शुरू हो जाता है, इसलिए उन्होंने उस लड़कियों को निकाल दिया। सिस्टम एक्टिवली हॉस्टाइल है हमारे खिलाफ, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता एंटी हिंदू बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाले की, दूसरे वाले की वहाँ से सपोर्ट मिलती है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने प्रॉमिस किया था हमें कि वो हमारी आइडेंटिटी को वो प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जब वो सिस्टम पैरालाइज हो रहा है उसके बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब ब्रूटल ट्रूथ क्या है? जब मैं पहले बोला, मैंने रिजवान को सुना, मैंने मिस्टर रिजवान मॉडरेट नेशनलिस्ट मुसलमान है, उन्होंने एक्सपोज किया फंडामेंटल प्रॉब्लम को कि संघ और बीजेपी की टॉप ब्रास में प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम योगी जी में नहीं है, वो भी बताया उसने बताया कि फेटल फ्लॉ है जो कि सर्जिकल प्रिसीशन स्ट्राइक के साथ ये काम किया जा रहा है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मोदी जी के अंदर। वो एक तो अपनी इमेज को बचाना चाहते हैं कि मैं सेकुलर दिखना चाहता हूँ पूरे दुनिया में, और दूसरा वो जीतना चाहते हैं हर युद्ध को, हर इलेक्शंस को। अब उसके कारण क्या हो रहा है? ये फ्लॉ के कारण ये डेस्परेट हंगर है कि मैं सेकुलर वोट को ले लूँ, मैं मुसलमानों की वोट ले लूँ, मैं क्रिश्चियंस की वोट ले लूँ, सभी मेरी वाह वाह करें। योगी जी वो या हिमंत विश्वा शर्मा वो मुसलमान के एरिया में जाके बोलते हैं, तुम गद्दारों की, ये जो आउटसाइडर्स हो तुम इसके देश को बिलोंग करते नहीं, हमें तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, और अगर तुमने यहाँ पे गंद डालने की कोशिश करी, तुम्हारा निचला जो एरिया है जहाँ पे तुम्हारा दिमाग रहता है उसको काट दिया जाएगा पूरा ही। ये बोल के आते हैं उनके एरिया में जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन 100% है। दोस्तों, ये जो हंगर है, जो योगी जी के अंदर हंगर है सनातन को बचाने की, और मोदी जी के अंदर हंगर है कि मैं सेकुलर दिखना चाहता हूँ पूरे दुनिया में, ये इसके कारण हो क्या रहा है? वो उसी लोगों के पास जाकर वो वोट मांगने जाते हैं जो इनसे हेट करते हैं। मुसलमान बीजेपी से हेट करता है और वो वहाँ जाकर तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। वो प्रेस चाहते हैं एंटी हिंदू लॉबी से ऑलवेज, ताकि दुनिया में एक इमेज जाए मोदी जी की वर्ल्ड लीडर की। सॉरी, मैं आज वीडियो बहुत दुखी मन से बना रहा हूँ। पिछले 2 हफ्ते में मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज पेंट, आई वॉज वेटिंग फॉर मोदी जी टू सेंड वन ट्वीट, सम पॉलिसी इन द पार्लियामेंट, मेंशन ही नहीं किया गया। नाउ एक चीज आपको स्ट्रेट करनी पड़ेगी भाई, हमने मोदी जी को या बीजेपी को हमने वोटिंग 3 बार क्यों करी है? पावर में क्यों लेके आए? सेकुलर बनने के लिए, या हमने इसलिए दिया था कि आपको हिंदुत्व का हमने मैंडेट दिया था? आपने ना हिंदुत्व दिया ना हिंदुस्तान दिया। अब हिंदी बेल्ट की बात कर लेते हैं। जो ग्राउंड की जो रियलिटी है वो शिफ्ट होनी शुरू हो गई। एंगर है जो नीचे उबल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे वो पहुंच चुका है, और टॉप लीडरशिप वो क्या कर रही है? वो अग्रेसिवली वो जा रही है दलित वोटों की तरफ। आपने पहले भी रूल देखा था जो बनाया था, दलितों को सब कुछ दे दिया और जो कोर वोटर है, ब्राह्मण है, बाकी हैं, उनको छोड़ दिया। दोस्तों, अगर वो दलित वोटों को लेने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी, इसमें कोई गलत नहीं है। आप अपने पॉलिटिकल बेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, जो कोर सनातनी वोटर है उसकी गलती क्या है कि आपको 3 बार जिता के दे दिया। क्या आपको दलितों ने या मुसलमानों ने या क्रिश्चियन ने जिताया था? आप दोनों तरफ नहीं खेल सकते हैं। ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही कि बीजेपी को समझ क्यों नहीं आ रही। भी वो हमेशा बोलते थे कि कांग्रेस वाले डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो क्या आप नहीं खेल रहे? आपने क्या सनातनियों को, हिंदुओं को डिवाइड नहीं किया? क्या आपने जो ये दलित हैं, क्या इनको डिवाइड नहीं किया? और क्लेम करते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने दलितों को आपने बाकियों से डिवाइड कर दिया। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस साथ साथ नहीं चल सकती हैं। ये डिवाइसिव कास्ट पॉलिटिक्स है, वो भी एक धर्म के अंदर। और भाई यही करना था तो मुसलमानों में आप डिवाइड कर लेते। 72 तरह के कॉकरोच हैं वहाँ पे नहीं किया। वहाँ पे बोलते हैं सारे मुसलमान हैं,
लेकिन हिंदुओं में दलित अलग हो गए, ब्राह्मण अलग हो गए, और वहाँ पे क्षत्रिय अलग हो गए, और यहाँ तक कि यादव को बिहार की पॉलिटिक्स में आपने अलग कर दिया। डेलिबरेटली हिंदुओं को डिवाइड किया जा रहा है कास्ट के बेस पर। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये तो शुरू से कांग्रेस करती रही, वही चीज़ इन्होंने करनी शुरू कर दी। आप यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन डिवीजन की काम हमारी ही गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया। क्या ये डिवीजन का काम हिम्मत बिस्वा शर्मा ने किया या योगी जी ने किया? बिल्कुल भी नहीं। वो दो किश्तियों के ऊपर चलते ही नहीं है। मोदी जी या संघ है वही चल रहा है। दो किश्तियाँ नहीं, 10 किश्तियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं। और ये डायरेक्ट अनअपोलोजेटिक चैलेंज है जो हमें टॉप ब्रास को देना पड़ेगा। भाई मैं अच्छी बताइए मुझे कि हम जो हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो प्रिटेंड कर रही है कि हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सेकुलर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपको सेकुलर बनना है आप बन जाइए, फिर हिंदू देख लेगा आपको वोट देने की नहीं देनी। लेकिन जो ये आप एक्टिंग करते हैं हिंदुत्व की, ये बंद करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। या तो आप पीछे हट जाइए मोदी जी, अब मोदी यहाँ पे आने जाइए योगी जी को। दंगे होंगे देखी जाएगी। अभी कौन सा हम सेफ हैं अपनी कंट्री में? हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं है। आपका हमने देख लिया सबका साथ सबका विकास, क्या मिला आपको? 1% पूरे हिंदुस्तान में आपको वोट नहीं मिला, लेकिन आपने स्यापा अभी भी सबका साथ सबका विकास का छोड़ा नहीं है। और ये जो सेकुलरिज्म का बैज आप डाल के फिरना चाहते हैं दुनिया भर में दिखाने के लिए, आप डाल लीजिए कि मैं सेकुलर हूँ, हिंदू देखेगा, आपको पता लग जाएगा अगली बार बैलेट बॉक्स में कि आपको कितनी वोट मिलती है। दोस्तों, वोटर अंधा नहीं है, वो देखता है कि टीसीएस में, लेंस कार्ड में, ये तो 2 कंपनी हैं जहाँ पे पकड़े गए लोग सामने आए हैं, और ऐसी कितनी कंपनी हैं वहाँ पे क्या कुछ हो रहा होगा, और मोदी जी बोलते नहीं हैं। अब लीडरशिप की तरफ देखिए, जो कोर वोटर है, हमेशा हर पार्टी अपने कोर वोटर से का दिल जीतने की कोशिश कर रही है, और हमारी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपने कोर वोटर के सीने में खंजर मार रही है। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ योगी जी, हिम्मत बिस्वा शर्मा, जीरो कंफ्यूजन है। दे नो देयर आइडेंटिटी, दे नो देयर मैंडेट। वो अपोलोजाइज करते ही नहीं है कि वो कौन है। ठोक के बोलते हैं हम सेकुलर नहीं हैं, हम हिंदुत्व के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो इनको ये देश प्यारा नहीं है, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पे रहने का हक नहीं है। दोस्तों, इसको बोलते हैं टॉप लीडर, जिसे पता हो कि मेरा कोर वोटर कौन है और उसका दिल जीतना कैसे है। जैसे कांग्रेस, क्या बोला उन्होंने बोला था मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत एक गंदी गंदी चाली वाली टोपी वालों के साथ, और दुकान में आपकी हिंदुओं की लड़कियों को बेचा जाएगा। उन्होंने ओपनली मोहब्बत की दुकान खोल के रखी थी, और साथ में बोला था, राहुल गांधी के वर्ड्स हैं कि मैं सब कुछ हिंदुओं से छीन कर मैं मुसलमानों को दे दूंगा, जितनी आबादी उतना हक, यहाँ तक कि मंगलसूत्र मैं छीन के आपको दे दूंगा। इसका मतलब समझते हैं? ओपनली नेशनल टीवी के ऊपर वो खड़े होकर बोल रहा है, मैं हिंदुओं के मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे दूंगा, यानी कि आपको दुकानों पे बेचा जाएगा, नीलामी होगी आपकी। और ये जो हमारी टॉप लीडरशिप है अभी भी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में वो फंसे हुए हैं। दोस्तों, जो हिंदू समाज है, आपको मालूम है इस वक्त वो दुखी है। पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। जो विमेन है हमारे पूरे देश की, टेरिफाइड है। उन्हें मालूम है कि लड़की अगर स्कूल जाएगी, वो बेशक 8 साल की 9 साल की हो तो भी सेफ नहीं है। वो अगर कॉलेज जाएगी तो लव जिहाद में फंसाई जाएगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएगी तो छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी पूरी कम्युनिटीज़ को बिल्कुल चीर कर रख दिया है इन मुसलमानों ने। और जो टॉप लीडरशिप है संघ और बीजेपी की, दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। अब देखिए साइलेंस कितनी है, एक सिंगल वर्ड भी उनकी तरफ से नहीं है, ना ही कोई पॉलिसी इसके अगेंस्ट बनाई गई। दोस्तों, एक स्टेटमेंट भी आ गया होता तो मैं बोलता नहीं, एक स्टेटमेंट भी नहीं है। 2 हफ्ते से मैं वेट कर रहा हूँ। अल्टीमेट पावर इनके पास है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, और कोर वोटर इनके साथ है ये क्रिटिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये आंखें बंद कर लेते हैं। इस तरह से आपका वोटर आपके साथ नहीं रह सकता। अगर मेरे जैसा आदमी जो कोर सपोर्टर है आपका, अगर आज दुखी मन से वीडियो बना रहा है, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों, अब आते हैं अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर कि 2 मॉन्यूमेंटल फेलियर्स हैं हमारी गवर्नमेंट के। वो कौन से हैं? एक है इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिंदूज। ना हिंदुओं की बात होती है, ना ही उन्हें प्रोटेक्शन की कोई बात की जाती है। पूरा का पूरा गवर्नमेंट का पावर इनके पास है, स्ट्रीट पावर, आरएसएस आपके साथ है। उसके बाद भी ये उन 2 पावर्स को, ना गवर्नमेंट की पावर, ना आरएसएस की पावर, ना ही हिंदुओं की पावर जो आपके साथ है, उसको यूज ही नहीं करना चाहते। वो अपने लोगों को सफर करता हुआ, मुझे लगता है इनको खुशी मिल रही है आज की डेट में।
ताकि इनको एक सेक्युलर इमेज जो ग्लोबल है वो बची रहे। दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा, टॉप लीडरशिप को, कि अगर हिंदू बचेगा ही नहीं तो आपका ये जो छुनछुना लेके बैठे हो आप सेकुलरिज्म का, इसका करोगे क्या? इसको वैसे ही आप अंदर ले लेना, जैसे बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या इवन कि अफगानिस्तान में, वहाँ पर भी सेकुलरिज्म वाले लीडर आए थे। आज उनके वो सेकुलरिज्म का जो अंडा होता है उनके पिछवाड़े में डाल दिया गया। ये वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किए हैं बीजेपी के लिए, आज करने पड़े। ये हो गया पहला फेलियर। दूसरा टोटल फेलियर एक और है, वो है हिंदू एजेंडा आप लेके चले थे, जिसके लिए आपको प्रचंड जीत 3 बार दी है। कितने साल? 70 साल से वेट करते रहे कि हमारी जब गवर्नमेंट आएगी हम हिंदुस्तान बनाएंगे, हम हिंदुओं के लिए पॉलिसीज बनाएंगे और रिवर्स करेंगे मुसलमान तुष्टीकरण वाला काम। हिस्टोरिकल मैंडेट मिला, गवर्नेंस 3 बार हुई, लेकिन आप बोलिए, अब देखिए हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। ऐसे लगता है जैसे कि ये बाहर से लाए हुए कोई आदमी है, ये वो लगते ही नहीं है जो 2014 में आए थे या 2002 वाले, ये मोदी लगते ही नहीं है। दे आर स्केर्ड कि अपने एजेंडे को सामने लेके जाना है, उसके लिए भी ये डर रहे हैं, जबकि पूरी पावर इनको दी गई है। मैंडेट कंप्लीट है, कोई बैसाखियों पे गवर्नमेंट कोई मिली जुली सरकार नहीं है। एनडीए का मतलब आपने इलेक्शन से पहले बोल दिया था ये मेरा एनडीए है, तो ये सरकार आप ही की है जनाब। ट्रूथ अनडिनाइबल है दोस्तों। आप अपने दुश्मन जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, इनकी अपीजमेंट में लगे हैं, जो आपसे हेट करते हैं दिल से। आप इनका दिल नहीं जीत सकते। आपको मालूम है ये आपको अबंडन कर चुके हैं। आप कुछ भी कर लीजिए इनके लिए, ये कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए जो एंटी हिंदू वोट है उसको चेज करना बंद कर दीजिए। आप जो ये डिवाइड कर रहे हैं कास्ट की गेम के ऊपर, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इससे कंट्री और डिवाइड होने वाली है। आप आए थे हिंदुओं को जोड़ने के लिए, आप आए थे धर्म को यूनाइट करने के लिए, और आप प्रिपेयर कर रहे हैं देश को हर चीज़ को लूज करने के लिए। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? जैसे मोहम्मद नेहरू, नाम था मोहम्मद नेहरू लेकिन रख लिया जवाहरलाल नेहरू, पिता उसका मुसलमान था। ये हमने देखा है। क्या आप भी उसी तरह भेड़िए हैं आरएसएस वाले आज की डेट में, जो बैठे हैं ऊपर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन जब टीसीएस में और बाकी कंपनीज में ये सारे काम हो रहे हैं हमारी ही लड़कियों के खिलाफ, मुंह में दही जम गया है या आपके मुंह में भी अब सीमेंट जमना शुरू हो गया है? इसका जवाब अब मांगता है भारत। और सो इसके ऊपर मुझे आपके कमेंट्स मुझे चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक, क्या मोदी की मजबूरी है या अब योगी जरूरी है? थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।